सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। हमारे संस्कृति से भरे देश में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, पर अगर दर्जा महज जुबान से ही नहीं बल्कि कर्म से भी दिया जाए तो नदियों की इतनी दयनीय हालत नहीं होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की उस नदी की जिसे हम आदि गोमती या गोमती मैया के नाम से पुकारते हैं, पर वो आज गोमती मैया आज सरकारी दुर्दशा का जीता जागता उदाहरण बन चुकी हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ की आम जनता से जानने की आखिर कोशिश की है कि गोमती की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। जी, आपको बता दें कि भारत में माँ गंगा को सुबह शाम आरती की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन बात करें राजधानी लखनऊ की आदि गोमती नदी की, जिसे 7 अप्रैल 2015 में इसे रिवर फ्रंट जहां पे बनाया गया और 7 अप्रैल 2015 से इसे आदि गोमती नदी रिवर फ्रंट के नाम से जाना लगा। और यहां पे तमाम जो लखनऊ के आम जनता है या दूर देशों से भी क्षेत्रों से भी लोग यहां पे इसकी खूबसूरती जो है रिवर फ्रंट के देखने आते हैं, गोमती नदी को निहारने आते हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको निहारने आते हैं। वही बात की जाए दूसरी तरफ गोमती नदी की जो गंदगी है अब वो चरम सीमा पे है, जो लगातार इसकी गंदगी जो अपार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे किस तरह से आप देख सकते हैं कि झाग जलकुंभी और गंदगियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है और इसे लेकर जो कानून है, जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, वो अभी तक इस पे कई ऐसे जो फंड दे चुकी है साफ सफाई को लेकर, लेकिन धरातल पर जो कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, वो गंदगी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें सिर्फ यहाँ पे जो बदबू आता है, यहाँ पे लोग जो खड़े होने के लिए भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो लोग हैं वो घूमने के लिए, यहाँ पे जो इसका खूबसूरती निहारने के लिए आते रहते हैं। तो क्या इस पर सरकार को इस पर काम नहीं करना चाहिए, इस पर सफाई को लेकर काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी बरसात आ गया, बरसात में जो जल भराव है उसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए कि जो लगातार इस पर गंदगियाँ है वो बढ़ती ही जा रही है। तो आखिर ये इस पर जो कौन जिम्मेदार है इसकी गंदगी को लेकर, सरकार जिम्मेदार है या इसके जो जनता है वो जिम्मेदार है? तो आइए बात करते हैं यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ पे जो मछुआरे हैं, जो यहाँ पे गोताखोर हैं, उनसे कि आखिर वो उनकी क्या कहना है और इस पे सरकार अभी तक कितना काम की है और साफ सफाई को लेकर क्या क्या योजनाएं लाई हैं, क्या क्या अभी तक फंड दिए हैं। गोमती रिवर फ्रंट जो 2008 में बनके तैयार हुआ था और ये 2023 चल रहा है और अभी भी इसकी जो दुर्दशा है आप खुद बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें झाग जलकुंभी, और अब बरसात का मौसम है और ये जल भराव पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी इसके लिए कोई भी योजनाएं नहीं आ रही है, ना साफ सफाई के लेकर कोई व्यवस्थाएं हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। हम यहाँ के एक श्रीपाल निषाद जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या सरकार की तरफ से योजनाएं मिल रही है। श्रीपाल निषाद जी, ये बताइए कि 2008 में ये बनकर तैयार हुआ था गोमती रिवर फ्रंट और इसे आदि गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है और हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो माँ के दर्जा दिया जाता है, साफ सफाई पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है राजधानी लखनऊ की आदि गोमती नाम से जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ना कभी पूजा पाठ किया जाता है, वो उल्टा इसमें जो गंदगी अपार भरी पड़ी हुई है, जलकुंभी है, अभी देख सकते हैं किस तरह से झाग जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, देवकली घाट से जो घाट बना हुआ था तो आज तक आप देख ही रहे हो, जब से रिवर फ्रंट बना है तो घूमते नहीं घूमते अब नाले तो हो गई, मगर इसकी साफ सफाई कोई नहीं है। दूसरी चीज, नाले तो सारे यही गिरा दिए गए हैं अखिलेश की सरकार में। इन्होंने कहा था स्वच्छ बनाएंगे और घूमने के लिए भी बनाएंगे, मगर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ कार। हमारे देवकली घाट के नाम से घाट पहले चलता था, बैराज ही गोमती बैराज जो बना है पहले घाट था यहाँ, अब ये घाट तो है नहीं। और ना ही आप देख ही रहे हो, अगर कोई जानवर अगर पानी पीना चाहे तो वो भी नहीं पाता, अगर गिर जाएगा तो मरेगा, बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन आपने अभी बात की अखिलेश यादव के सरकार में इन्होंने बनाया था, उन्होंने इस पे जो है गंदगी नालियाँ भी आती उन्होंने ये डलवाया था, आपने ये कहा। लेकिन मेरे अनुमान से ये लग रहा है कि उन्हीं के सरकार में बनाया गया था, उन्होंने साफ तरफ से कहा था कि ये गोमती नदी है और यहाँ पे लोग जाके पर्यटक जो घूम फिर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे स्थिति है, घूमने की स्थिति है? और ये 2008 से 2023 आ गया लेकिन उन्हें कोई साफ सफाई काम नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं अभी तक मिली है उसके बारे में कुछ बताइए। सरकार की तरफ से अभी कोई योजनाएं नहीं मिली हैं, खाली कहने की बातें हैं, खाली किताबों में या पढ़ के या वैसे कोई अगर कोई कहे कि हमने ये काम करा दिया, कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा चीज, हम लोगों के लिए बेकार अगर कहा गया वो भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप। मगर इस समय गोमती नहीं गोमती, इस समय नाला बह रहे, हम लोग खुद पानी पीते थे, लोग आते थे यहाँ घाट पे पूजा पाठ करते थे, घाट बंधा, छठ घाट भी था और यहाँ से वहाँ तक
आप यही लिए दिखा दीजिए, कहीं जीना या घाट है, कहीं नहीं है। जी। अच्छा ये बताइए कि अभी बरसात का मौसम आ गया है, पूरा मानसून स्टार्ट हो गया है, जल भराव देखा जा रहा है, पूरी गंदगियाँ देखी जा रही है, तो क्या इस बरसात के मौसम में सरकार की तरफ से कोई योजनाएं नहीं आई, कोई साफ सफाई के लिए कुछ बात नहीं हुआ? नहीं, इस समय तो कोई नहीं आई है योजनाएं, और ना ही कुछ किया गया अभी तक। हम तो यही सोच रहे हैं सरकार से की तरफ से अभी कुछ लाभ मिलेगा या मदद होगी, मगर अभी तक कोई ऐसा कोई कारण नहीं लेकिन सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का फंड आया था साफ सफाई को लेकर, तो वो सब कहाँ जा रहा है? वो तो सर नगर निगम लेके जा रहे हैं। नगर निगम हमारे वो कर्मचारी साथ में हमारे साथ के गोताखोर हैं, वो काम भी कर रहे हैं, मगर उनको भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। उनका भी पैसा फंसा हुआ है, कहीं अभी पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो हमारे साथ में गोताखोर हैं, अच्छा। वो उनको भी अभी 1 रुपए नहीं मिल रहे हैं। उनको इतना दिया जा रहा है कि अपने घर से पूरा करो। अच्छा। तो सरकार तरफ से अभी हमको कोई मदद नहीं मिली है, जो है बात हकीकत की। अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? ये तो हमारा बचपना बीत गया। बचपना भी दिया। गोमती नदी का देख रेख, और जैसे आप कह रहे हैं गोताखोर हैं हम, तो कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से? ये हम बचपन से कर रहे हैं। अच्छा। वो हमको आईडी भी मिली है, पुलिस की तरफ से पुरस्कार भी मिला है, और पुलिस के ही अधिकार पे आई कार्ड भी है हमारे पास है, वो भी आपको हम दिखा सकते हैं। लेकिन ये बताइए, जैसे सपा सरकार में बनी, तो क्या उस टाइम ये साफ सफाई था? और अब बीजेपी सरकार में कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार धावे कि कोई भी काम बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, तो क्या सपा सरकार में गोमती जो रिवर फ्रंट था वो साफ सफाई था इसमें? नहीं 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 था। ये मायावती के पीरियड में साफ सफाई थी। अच्छा। मायावती के पीरियड में उन्होंने जरूर बल्ली और पत्थर लगवाया और दीवार बनवाया, सब कुछ करवाया, मगर उनके पीरियड में साफ सफाई थी। अच्छा। इनके पीरियड में साफ सफाई नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कभी बात नहीं किए सरकार से? सरकार के पास हमने अनुरोध भी किया, हाथ भी जोड़े, मगर हम लोग कई बार गए, यहाँ से लेके इलाहाबाद शासन तक गए, सब कुछ कर गया, मगर हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। ये बताइए निषाद जी कि अभी तक यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो मरने की तादाद है जो पुल से, उस पर भी कोई शासन ऐसे जो है लापरवाही बरती जा रही है, उस पर कोई सुरक्षा का जैसे पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितना लोगों की मौत हुई है अभी तक? अरे हम तो यही कहना चाह रहे हैं, इस महीने के अंदर 13 तारीख तक 9 लोग मर चुके हैं जी। और वो सरकार के खाते में भी है और गोमती नगर थाने में भी है। दूसरी चीज आप देख ही रहे हो, और ना हो तो आप कैमरा उठा के देख लीजिए खुद ही, वो आपके सामने है, सामने वो क्या है आप ही देख ले सकते हैं। हम तो कब कुछ कह नहीं सकते हैं, हम तो लोग बोल नहीं सकते हैं, अगर बोलेंगे। गोताखोर हैं, अभी तक जैसे कोई भी वहाँ से छलांग लगाता जाए, 1 महीने में कितने लोगों का ऐसा हुआ है जिसका आप निकाले हैं, या क्या व्यवस्थाएं जो है वो सरकार दे रही है इसके लिए कुछ ऐसे जो है, या पुख्ता इंतजाम कर रही है कि लोग जैसे मान लीजिए गिरते हैं, चाहे उसके लिए बचाव के लिए क्या कर रही है? हमारे लिए, हम लोगों के लिए सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, हम लोग खुद ही परेशान हैं, मगर फिर भी हम लोग का कर्तव्य है वो कर रहे हैं। अच्छा। और करते चले आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। हम सरकार के पास खुद गए हैं, स्वयं गए, कई बार गए हैं, और हमारे साथ में 29 लोग भी जुड़े हैं। अच्छा। मगर उनको जब मदद ही नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? भूखों थोड़ा नहीं मरेंगे। जो काम मिलेगा वो करेंगे। वही आपके सामने है, आप खुद कैमरामैन हो, देख लीजिए, सामने है आपका। जी जी जी। तो आप, मैं कहूँगी, मैं अपने पर्सन से कि थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो आप कपल देख सकते हैं किस तरह से वो बैठी हैं, अगर क्या वहाँ पे हो सकता है, कैसे अगर गिरेंगी तो उनकी क्या दशा होगी, लेकिन ये सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। वही बात करें सरकार की, तो इस पर कोई बचाव के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं वो ये मानने के तैयार नहीं होते हैं और वो अपनी बचाव खुद नहीं करते हैं। तो सरकार को इस पर कड़ी इंतजाम करना चाहिए, पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि 1 महीने में 13-14 लोग की मौत हो गई है और इस पर भी सरकार कोई एक्शन लेने की कोई मोड़ नहीं दिख रहा है। तो आइए और भी जनता है उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जो रिवर फ्रंट है उसमें क्या क्या लापरवाही बरती जा रही है, गंदगी से लेकर इस पर शासन व्यवस्था आखिर क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं ला रही हैं। मुकेश, ये बताइए कि ये गोमती रिवर फ्रंट जो है पूरी तरह से गंदगी का पार दिख रहा है, और वहीं पूरी तरह से इस बार जो जलभराव हो रहा है, क्योंकि मानसून आ गई है, बरसात का मौसम आ गया है और इसमें बदबू आना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, आनंद लेने आते हैं, लेकिन उल्टा उनको यहाँ पे परेशानी झेलना पड़ती है। सरकार से क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैम, सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा साफ सफाई रखे
और यहाँ पे गार्ड वगैरह का व्यवस्था कराएं और पानी वानी का भी व्यवस्था करें पीने का। यही मैं अपील तो करना आप चाहता यहाँ हूँ। पे क्या काम करते हैं? जी मैं चंदौली ज़िले से हूँ, मैं यहाँ पे घूमने के तौर पे आया हूँ। अच्छा, घूमने के तौर पे आप जी। आए हैं। जैसे गार्ड की आप बात करें तो क्या यहाँ पे गार्ड की कमी है, सुरक्षा व्यवस्था की कमी है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए क्या सरकार ही एक काम कर सकती है ये साफ सफाई के लेके? क्या जनता में इसमें कोई हाथ नहीं है? जनता को इस पे नहीं काम करना आप चाहिए बताइए कुछ? कि जनता कैसे करेगी? जैसे जनता अपने जैसे गंदगी फैलाती है तो जनता क्या साफ सफाई के लिए नहीं कर सकती है? कुछ अपने से तो करना चाहिए। यहाँ पे तो भाई सरकार को कूड़ादान वगैरह व्यवस्था करना चाहिए। जितने भी अच्छा। जनता आ रहे हैं वहाँ पे अपना वो कर लें। अब इसमें इसकी सफाई तो जनता थोड़ी करेगी, जी बिल्कुल बिल्कुल इसकी सफाई तो सरकार ही कर सकती है। जी। अब तो सरकार अच्छा से ये बताइए, आप कहते हैं घूमने आए हैं, तो क्या इससे पहले भी आप घूमने आए जी हैं? नहीं। क्या बीजेपी सरकार में ये सब गंदगी हुई है कि सपा में, कि जब सपा ने इसका वो जो शिलान्यास कराया थे तो क्या उस टाइम साफ सफाई था? अब तो मैम सपा ने जो भी कार्य कराया था तो बढ़िया कराया होगा। जी। अच्छा, उस टाइम साफ सफाई था, जी अभी गंदगी हुई है। अभी तो दिखाई दे रहा है गंदगी है। चाचा, आप गोमती रिवर फ्रंट में किस चीज़ का काम करते हैं? हम यहाँ के माली हैं। माली हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से इसमें जो साफ़ सफाई को लेकर, गोमती रिवर फ्रंट की साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि अभी बरसात आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी आएगी, जल भराव आएगा, उसके लेकर सरकार कुछ ऐसी नियम या कोई योजनाएं ला रही है? साफ सफाई तो गंदगी गोमती में बहुत है। हाँ, सफाई के लिए तो गंदगी बहुत है। हम यहाँ पार्किंग का काम कर रहे हैं, यहाँ तो कूड़ादान सब रखा है। जी। साफ सफाई हम लोग कराते हैं, कटिंग भी कराते हैं, घास भी कटाते हैं। ये कोई बताइए, दिक्कत जब नहीं। कूड़ादान रखा हुआ है तब क्यों जनता जो है वो नदी में अपना जो भी रैपर होता है या चीज़ें तो फेंक देती है? क्या ऐसे कोई कानून बनाना चाहिए इसके लिए, या उनको रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगाना चाहिए? क्यों क्यों आप लोग नहीं बोलते? आप लोग साफ सफाई को तो उनको आपको बोलना चाहिए, आपको अवेयर करना चाहिए। जनता के पीछे हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, जो कूड़ा डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं तो हम लोग उठा के डस्टबिन में डालते, फेंकते हैं, सब करते हैं यहीं पर। अच्छा, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ तो हमको 3 साल होने में, जानेश्वर में 6 साल काम किए हैं। अच्छा, जनेश्वर में। हाँ। तो ये बताइए, क्या पहले साफ सफाई रहता था रिवर फ्रंट में और अब गंदगी हुई, ऐसे लोग का मानना पहले है? से कुछ है। पहले से कुछ हाँ, है। पहले से कुछ खराबी है। तो ये बताइए, सरकार इस पे भी कोई योजनाएं नहीं ला रही है साफ सफाई के लिए? अरे अब इसके बारे में हम क्या कहें, सरकार के बारे नहीं में। जानते हैं। हाँ। दीप्ति जी, ये बताइए कि आप ये जो है गोमती रिवर फ्रंट घूमने आई हैं, मौसम भी आगे ऐसा है कि सब लोग यहाँ पे घूमने आएंगे और विजिट करने आएंगे, मौसम देखने आएंगे, लेकिन जिस तरह से आप हाल देख सकती हैं गोमती रिवर फ्रंट का, पूरे गंदगी से भरा हुआ है, झाग बनी हुई है, जलकुंभी है, तो क्या इस तरह से आप लोग को किस तरह से परेशानी हुई कि आप लोग खुश होने के लिए, अपना एक मन को बदलने के लिए लोग आते हैं, खुश नज़ारा देखने के लिए आते हैं मौसम, लेकिन उल्टा आप लोग को यहाँ पे बदबू आती है, यहाँ पे रुकने का मन नहीं करता है? तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी आप? सरकार से ये अपील करेंगे कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, एक तो पेनल्टी लगाएं स्ट्रिक्ट, जिसको लोग फॉलो करें, क्योंकि सब कुछ सरकार तो नहीं कर सकती, लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको फुलफिल करनी चाहिए। जैसे कि इतनी प्लास्टिक है, कूड़ा है, इसके लिए, और जो लोग कपड़े धोते हैं वहाँ पे देखें, उसकी वजह से झाग है, तो उसको या तो उनको कोई प्लेस है जहाँ पे वो लोग वॉश कर सके, जहाँ कि इसमें ना आए धोने के बाद जो गंदा पानी है, सीवेज गार्बेज के लिए कोई और वे दें, तो ये अपने आप पानी ठीक हो जाएगा। आधी चीज़ सरकार करे और आधी चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दें। जी। अच्छा, ये बताइए दीप्ति जी कि आपने आप यहाँ पे कब से आती हैं, जैसे घूमने, कभी जब भी मन जाता अपने फैमिली के साथ आप आती होंगी, तो क्या पहले ऐसी गोमती रिवर फ्रंट थी, ऐसी गंदगी था, या अब हो गया है? इनिशियली जब बना था तब तो बहुत क्लीन था मेरे ख्याल से, तब तो बहुत साफ था, फिर धीरे धीरे होता गया। हाँ। तो क्या इसका माने, क्या इसके सरकार जिम्मेदार है कि या ज़्यादातर जनता जिम्मेदार इसकी? अवेयरनेस, मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में लोग बहुत अवेयर हैं, तो अगर हमारे अवेयर नहीं है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेनल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग लगाए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जो फॉलो करने ही पड़े। तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ पे मछुआरे हैं, आम जनता है, उनका साफ तरफ ये कहना है कि मानसून का जो मौसम आ गया है, जो बरसात का मौसम आ गया, उसे लेकर जलभराव हो रहा है, वही जो गंदगियाँ है वो अपार है यहाँ पे। पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से झाग और जलकुंभी जो है, इसके लिए सरकार कोई योजनाएं नहीं ला रही है, ना कोई फंड ला रही है जो साफ़ सफाई हो जाए। हमने आम जनता से भी बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि कुछ तो सरकार की गलतियाँ हैं और कुछ जो जनता है, जो आम जनता जो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, वो भी यहाँ पे गंदगियाँ फैला के चले
जाते हैं। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, कोई कानून लगाना चाहिए कि जो आम जनता है ये उस पर गंदगी ना फैला पाए। तो इसलिए जो आम जनता वो अपील कर रही है सरकार से कि यहाँ पे कोई भी योजनाएं लाए और साफ़ सफाई करे, क्योंकि जो जनता यहाँ पे खूबसूरती निहारने की आती है, आदि गोमती नदी को देखने आती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पूरी तरह से बदबू आता है और यहाँ पे लोग खड़े नहीं हो पाते। इस तरह से जो आम जनता की बातें हैं, मछुआरे भी हैं, तमाम जो शिकायतें कर रही हैं, जो गोताखोर है वो भी शिकायतें कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सरकार से लगातार अपील जो है जनता कर रही है, यहाँ के तमाम जो मछुआरे वो भी अपील कर रहे हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे और योजनाएं लाई जाए। कैमरामैन नवीन के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।